बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। बुशरा बीबी को खाने में क्या दिया गया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी, हैरान कुन इंकशाफ। 100 साला शख्स और 96 साला खातून मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी करने के लिए तैयार। अमरीकी शहर बाल्टीमोर में हादसा, कार्गो शिप टकराने से पुल टूट गया, हलाकतों का खदशा। बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, खाया तो तबीयत बिगड़ गई, बुशरा बीबी का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। अडयाला जेल में कायम कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी का कहना था कि गुज़श्ता समात पर अडयाला जेल पेशी के लिए आई तो बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था। मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। बानी पीटीआई अवाम की आवाज़ और मुल्क व कौम की खातिर जेल में है। बानी पीटीआई जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं, तहम बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो अवाम उनको मुआफ नहीं करेंगे। कमरा अदालत में गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। इस दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी का बाजू पकड़ के पीछे ले गए, जिस पर बुशरा बीबी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हूँ। बानी पीटीआई चाहते तो वो बनीगाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाद कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया और ना किसी को मारने का कहा। बानी पीटीआई के खमीर में बदला लेना नहीं है, ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे, अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान न दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर नहीं गई। 100 साला शख्स और 96 साला खातून मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी करने के लिए तैयार। मोहब्बत तो किसी भी उम्र में हो सकती है और ऐसा ही 100 साला हेरोल्ड ट्रेंस और 96 साला जेनी स्वारलेन के साथ हुआ। जी हाँ, वाकई इन दोनों को इस उम्र में जाकर मोहब्बत हुई जब बेशतर अफराद कब्र में पहुंच जाते हैं। इन दोनों ने 3 साल के रोमानवी ताल्लुक के बाद जून 2024 में शादी का फैसला किया है। एक इंटरव्यू के दौरान जेनी स्वारलेन ने कहा कि ये ताल्लुक सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, दर हकीकत इस उम्र में सब कुछ मिल जाने का एहसास बहुत ज़बरदस्त है। हेरोल्ड ट्रेंस के ख्यालात भी ऐसे ही हैं। उन्होंने बताया कि मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया की अजीम तरीन मोहब्बत की दास्तान रोमियो जूलियट की है, मगर वो फिक्शन है, और फिर मैंने फैसला किया कि मोहब्बत की अजीम तरीन दास्तान मेरी और जेनी की है। उन्होंने कहा कि क्या 100 साला और 96 साला अफराद कभी मेरे और जेनी की तरह एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं? जेनी स्वारलेन 2 बार बेवा हो चुकी हैं, जबकि हेरोल्ड ट्रेंस की अहलिया शादी के 70 साल बाद इंतकाल कर गई। हेरोल्ड ट्रेंस के मुताबिक बीवी के इंतकाल के बाद मुझे किसी से मुलाकात में दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त मेरा सोचना था कि ज़िंदगी में रोमानवी बहुत हो चुका हूँ, मगर उनके बेहतरीन दोस्त ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हौसला अफजाई की। हेरोल्ड ट्रेंस ने बताया कि जेनी से मुलाकात के दौरान मेरे साथ कुछ अजीब हुआ और एक दूसरे को देखते हुए मेरा जिस्म कांपने लगा। मुझसे कुछ खाया नहीं गया, सांस लेना मुश्किल हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं 98 साल की उम्र में मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। अब मेरी उम्र 100 साल से ज़ायद हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा जेनी से मोहब्बत करने लगा हूँ। हेरोल्ड ट्रेंस की 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि जेनी स्वारलेन की भी 2 बेटियां और 1 बेटा है, जबकि दोनों के मुताद्दिद पोते पोतियां, नवासे नवासियां भी हैं। हेरोल्ड ट्रेंस के मुताबिक इनकी लंबी ज़िंदगी का राज तनाव को कम अज़ कम रखना है और वो हमेशा ज़िंदगी के मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं। अमरीकी शहर बाल्टीमोर में हादसा, कार्गो शिप टकराने से पुल टूट गया, हलाकतों का खदशा। अमरीकी शहर बाल्टीमोर के मशहूर पुल से कार्गो शिप टकराने के बायस पुल टूट गया, जिसमें हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से एक बड़ी कार्गो शिप टकराई, जिससे पुल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर दरिया में जा गिरा।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मकामी वक्त के मुताबिक ये हादसा रात 1:30 बजे पेश आया, जिसमें एक कार्गो शिप पुल से टकराई और इसमें आग लग गई, जबकि कार्गो शिप दरिया में डूब गई और पुल टूटने से इस पर चलने वाली कुछ गाड़ियां भी दरिया में जा गिरी हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक पानी में से 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। हादसे में जहाज पर मौजूद अमले के अफराद महफूज रहे। मैरीलैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हादसे के बाद दोनों तरफ से पुल की तमाम लाइंस बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया है। बाल्टीमोर के मेयर का कहना है कि हादसे के बाद इमरजेंसी एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू इक़दाम जारी हैं। पुलिस के मुताबिक पुल टूटने से कई गाड़ियां दरिया में गिरी हैं और 7 अफराद भी दरिया में गिरे हैं, जिनकी तलाश जारी है। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हो। माइक्रोचिप और पालतू जानवरों को शहर में रजिस्टर करने के लिए सिटी ऑर्डिनेंस की तामीर करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें।